अरे भैया परेशान होने की जरूरत नहीं है। ना तो तुम्हारे मोबाइल का स्पीकर खराब हुआ है, ना ही उसका वॉल्यूम डाउन है। वो तो आज हमारी वीडियो की थीम है साइलेंट वर्ल्ड, इसलिए थोड़ी सी ड्रामेबाजी तो बनती है ना। और मेरे से बहुत सारे लोग पूछते हैं कि ये अंग्रेजी में कौन सा वर्ड साइलेंट होता है, कौन सा नहीं होता है, समझ में ही नहीं आता है कौन सा बोले कौन सा नहीं बोले। इस पर एक वीडियो बनाओ ना। इसलिए आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं अंग्रेजी के 6 ऐसे बेहतरीन रूल्स, जिनको सीखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि अंग्रेजी में क्या चीज साइलेंट होती है, क्या नहीं होती है, कब करनी है और कब नहीं करनी है। और भैया ये है पार्ट 1। अगर आपको ये पार्ट अच्छा लगा तो पार्ट 2 भी आ जाएगा। और साइलेंट वर्ड्स के 6 जहरीले रूल्स सीखने के लिए इस वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्रिप्शन बटन के बराबर में एक बेल आइकन होगा, उसको दबा दीजिए ताकि रोजाना वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल। रे यार इतनी मुश्किल में टेक लिया था, घड़ी बांधना भूल गया। हटाओ इसे, हटाओ यहां से। तो चलेगा, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और सीखते हैं साइलेंट वर्ड्स के 6 बेहतरीन रूल्स। और भाई पहला रूल है कि जब भी W के बाद H आए, W के बाद H आए तो वो H हमेशा साइलेंट रहेगा, सन्नाटे में रहेगा, उसको नहीं पढ़ा जाएगा, बेचारा चुप रहेगा। W के बाद वाला H, अब जैसे यहां पर लिखा हुआ है व्हाट और इसकी स्पेलिंग है WHAT। कुल मिला के W के बाद H आ रहा है तो यहां पे ये H चुप रहेगा, ऐसे नहीं पढ़ेंगे इसे। व्हाट आर यू डूइंग, कितना वाहियात सा लग रहा है। मतलब इस पे साइलेंट रखेंगे एच को। व्हाट, ओ कितना शरीफ लग रहा हूं मैं। व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट What? अब नेक्स्ट वाला एग्जांपल है where। अब इसमें भी W के बाद H है तो ऐसे नहीं पढ़ेंगे where, ऐसे नहीं, where, H साइलेंट। और जैसे लिखा है white, किसी रंग का, रंग का क्या नाम, मेरा पूरा बैकग्राउंड व्हाइट है, दिख नहीं रहा तुम्हें, सफेद। अब व्हाइट की स्पेलिंग है WHI, क्या आता है लास्ट में, अब KCT ऐसे कुछ आता है, इंग्लिश थोड़ी वीक है। तो यहाँ पे W के बाद H आ रहा है तो यहाँ पे भी देखेंगे आप, ऐसे नहीं बोलेंगे व्हाइट, आई लाइक व्हाइट कलर, I like white आइसक्रीम, ऐसे ही बोलेंगे। ऐसे बोलेंगे white, as silent, white, I like white color। ओह अंग्रेज। तो ध्यान रखना भैया कि जब भी W के बाद H आए वो H हमेशा साइलेंट पढ़ा जाएगा, उसकी कोई आवाज नहीं है। समझ गए, भेजे में घुसेड़ लिया। चलो फिर देर किस बात के, नेक्स्ट वाला रूल देखो। और भैया नेक्स्ट रूल है कि जब भी M के बाद B आए उसकी कोई आवाज नहीं होती। और इसके लिए एक कंडीशन और लगानी पड़ेगी, वो जब भी B साइलेंट होगा वरना नहीं होगा। और वो कंडीशन ये है कि उस B के बाद फिर कोई वर्ड ना हो। अगर M के बाद B है और उस B के बाद भी कुछ और लिखा हुआ है तब तो B साइलेंट नहीं होगा। लेकिन M के बाद B है और B के बाद कुछ है ही नहीं, यानी B बिल्कुल लास्ट में है, तो वो B फिर साइलेंट है, वो बोला नहीं जाता है, सिर्फ लिखने में आता है। एग्जाम्पल देखो, जैसे यहां पर लिखा हुआ है बॉम्ब, वैसे मैंने गलत बोला है, ऐसे नहीं बोलते, मैं भी बोल के दिखाऊंगा। अब यहाँ पे M के बाद B है और B के बाद वर्ड ही खत्म हो गया, कुछ लिखा ही नहीं है, तो ये भी साइलेंट होगा। तो बॉम्ब बोलना गलत है, बॉम्ब, बॉम्ब। ओए होए होए कितना बढ़िया लग रहा है। अब जैसे मुझे बोलना है कॉम्ब, अब कॉम्ब माने वही कंगा पंगा, जुएं हो जाती है, करते हैं नहीं, बिना जुओं के भी करते हैं बाल सेट करने के लिए। तो यहाँ पे M के बाद B है तो इसे बोलेंगे कॉम, कॉम। ओहो को ऐसा लग रहा है जैसे किसी की कॉम पूछ रहे, कोई चप्पल ही चप्पल बजा देगा, ऐसे है हम अपनी कॉम क्यों बताया तुझे, तो ऐसे बोलेंगे। और जैसे लैम्ब, लैम्ब माने होता है मेमना, बकरी के बच्चों को, भेड़ के बच्चों को अंग्रेजी में लैम्ब बोलते हैं। तो उसकी स्पेलिंग में भी देखो लास्ट में B आ रहा है और वो भी M के बाद, तो वहां पर भी वो साइलेंट रहेगा और उसे बोलेंगे लैम। और सामना लगेगा भाई B तो बोल, तो उसे मेरी वीडियो दिखा देना, वो बेचारा समझ जाएगा। तो याद रखेंगे लास्ट में B को कैसे वर्ड हो, जैसे सैम, फैम, एम, गेम। ऐसे तो कोई वर्ड ही नहीं होते, क्यों उल्लू बना रहा है तू? अरे तो क्या हो गया, ऐसे भी वर्ड होते हैं, हमें नहीं पता वो कोई कंट्री है, सोमालिया, फमालिया, रोमालिया, वहां होते होंगे, हमें नहीं पता। तो ध्यान रखना कि M के बाद B और B लास्ट वाला हो तो वो साइलेंट। नेक्स्ट वाला देखो। और भैया नेक्स्ट वाला रूल है कि जब भी मम्मी डैडी की फिक्र से पहले L आए तो वो L हमेशा साइलेंट होता है, उसे बोलते नहीं है। अब आप सोचेंगे मम्मी डैडी की फिक्र ये क्या है, असल में 4 वर्ड से MDKF, मैंने इसकी ट्रिक बना दी है। मम्मी डैडी की फिक्र, M फॉर मम्मी, D फॉर डैडी, K फॉर की और F फॉर फिक्र। MDKF से पहले अगर L आए तो उस L की कोई आवाज नहीं होती, उसे साइलेंट रखते हैं, उसे नहीं बोलते। चारों पर एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, कौन कौन से एग्जाम्पल ले, एक तो खोपड़ी इतनी खराब हो जाती है पढ़ाते पढ़ाते, एग्जाम्पल दिमाग में नहीं आते। जैसे काम, CALM, देखो M से पहले L आ रहा है ना, मम्मी वाला M, तो L साइलेंट
साइलेंट, कालम ऐसे नहीं बोलेंगे, काम ऐसे बोलेंगे। दूसरा एग्जांपल है कुड। अब देखिए कुड में एल आ रहा है, वो भी डी वाले डैडी वाले डी से पहले, तो मम्मी डैडी की फिक्र, डी से पहले एल आ रहा है तो ये भी साइलेंट है, ऐसे नहीं बोलेंगे कुल्ड, आई कुल्ड गो, यू कुल्ड गो, अरे कुल्ड कुल्ड पड़ जाएंगे, ऐसे नहीं। कुड, COULD में एल साइलेंट, कुड। और जैसे मुझे कहना है टॉक, अब देखो क्या आ रहा है इसमें, वो क्या, मम्मी डैडी की फिक्र में से फिर से एक वर्ड आ गया और इससे पहले एल है तो टॉक, ऐसे नहीं बोलेंगे आई एम टॉकिंग टू यू, ऐसे नहीं, टॉक, आई एम टॉकिंग टू यू, ही इज टॉकिंग टू मी। और लास्ट है हाफ। अब देखो इसमें मम्मी डैडी की फिक्र में एफ वाला एग्जांपल भी आ गया, एफ से पहले एल है तो यहाँ पर इसे ऐसे नहीं बोलेंगे हाल्फ, भैया हाल्फ KG दियो जरा टमाटर, टमाटर वाला भी कहेगा अरे मत बोल, इंग्लिश नहीं बोली जा रही तो क्यों बोल रहा है, हाफ, HALF। तो जब भी IMDKF यानी मम्मी डैडी की फिगर ऐसे याद कर लेना, तो वहां पर उन वर्ड, चारों वर्ड से पहले अगर एल आए तो वो साइलेंट है। मजा आया ना? लाइक बटन दबाओ जल्दी से और नेक्स्ट वाला देखो। और भैया चौथा रूल है कि जब भी N से पहले K आए या K के बाद N आए, एक ही बात है, देखो लिखा हुआ यहाँ पे कि K के बाद N आए या N से पहले K आए तो इस कंडीशन में K साइलेंट होगा, चुप होगा, बस इतना समझ लो। N पत्नी है, K पति है, तो बेचारी पत्नी आगे खड़ी हुई है तो पहले खड़ा हुआ है तो चुप ही खड़ा होगा पति, तो इसी चक्कर में वो साइलेंट है। N से पहले K आए, जैसे कि एग्जांपल है नाइट। अब नाइट में K आ रहा, पहले तो तुम यही सोच रहे हो कि नाइट में K क्यों आ रहा है, नाइट वाले तो तुम्हें लगता है रात होती है, अरे दिमागदारो ये रात वाला नाइट नहीं है, नाइट का मतलब होता है योद्धा, लड़ाका, युद्ध के मैदान में युद्ध करने वाला, उसे नाइट बोलते हैं, ये वही वाला है, रात वाला नहीं है। तो इसकी स्पेलिंग में K आता है और K के ठीक बाद उसकी पत्नी खड़ी हुई है N, और जब भी K के बाद N हो तो K साइलेंट ही होता है, तो इसीलिए ये ऐसे नहीं बोलेंगे इसे कि नाइट, इसे बोलेंगे नाइट। ऐसे ही है नो, नो माने होता है जानना, उसमें भी K के बाद N है तो K साइलेंट रहेगा, नो ना कि कनो, आई नो यू, आई मीन आई नो यू। और जैसे मुझे कहना है नाइफ, नाइफ माने चक्कू, नहीं ये तो छुरी हो गई, चक्कू, तो यहाँ पे K के बाद N आ रहा है नाइफ की स्पेलिंग में, तो फिर से वही फॉर्मूला लागू होगा, तो इससे बोलेंगे नाइफ। अरे मैडम मुझे बता तो देती, इतनी देर से नीचे एग्जाम्पल चलना है एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा, बाकी के में भी तुमने चलाए होंगे। अरे भैया ये नीचे एक्स्ट्रा एग्जाम्पल दे रखे हैं एडिटिंग वाली मैडम ने, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना, कुछ और चीजें जानकारी मिलेगी। इसमें भी सब में क्या आ रहा है और इससे पहले जितनी भी क्लिप थी उन सब में था, सबका स्क्रीनशॉट लेके रखो ताकि तुम्हें पता चले, रूल्स के साथ साथ नए नए एग्जाम्पल्स भी मिलते रहे। तो फिलहाल याद रखना कि अगर K के बाद N आए या N से पहले K आए, एक ही बात से कंफ्यूज मत हो, वहां पर K साइलेंट होगा। नेक्स्ट वाला देखो। और भैया नेक्स्ट वाला साइलेंट वर्ड का रूल है कि जब भी GH किसी शब्द के बीच में आए, याद रखेंगे बीच में, ना तो शुरू में ना लास्ट में, मतलब बीच में का मतलब ये भी नहीं बिल्कुल सेंटर में घुसे हुए हैं, मतलब GH से पहले कुछ लिखा हो, GH के बाद कुछ लिखा हो, तो मतलब GH सेंटेंस के बीच में आ गए तो वहां पर GH साइलेंट होता है, बेचारे की आवाज को गला घोट दिया जाता है, उसकी आवाज नहीं निकलती। अब जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल है नाइट, अब स्पेलिंग में GH बीच में है तो ऐसे नहीं बोलेंगे नघाइट, नहीं बोलेंगे नाइट, N की आवाज आई, I की आवाज आई, T की आवाज आई, GH का गला घोट दिया। इसी तरीके से फाइट भी आप देख रहे हैं, फाइट में भी GH का गला घोटा हुआ है और वहां पर भी GH बीच में है। या फिर कॉट जो कि कैच की सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है, पकड़ने की, कॉट, तो वहां पर भी GH कहाँ है, बीच में है और वहां पर GH साइलेंट है। अब कुछ और एग्जांपल्स आप नीचे देख रहे होंगे, इन वर्ड्स में भी GH बेचारा बीच में फंसा हुआ है और हर जगह उसका गला घुटा हुआ है, उसकी आवाज नहीं निकल रही है। तो भेजे में घुसेड़ लो कि जब भी किसी वर्ड में GH एक साथ बीच में लिखा हुआ दिख जाए तो वहां पर वो नहीं पढ़ा जाएगा, उसकी आवाज नहीं निकलेगी। चलो अब लास्ट वाला रूल देखो। और भैया लास्ट वाला रूल है कि जब भी A या U के बाद R आए, A या U के बाद R आए तो या तो वो R बिल्कुल साइलेंट होता है या फिर अगर आप साइलेंट नहीं कर पाए तो उसकी आवाज ना के बराबर निकाली जाती है। जी हाँ, उसको पूरा नहीं बोला जाता है कभी, या तो आधे से भी आधी उसकी आवाज निकलेगी या फिर निकालो ही नहीं तो बहुत ही अच्छा है, एहसान होगा तुम्हारा इंग्लिश में। अब जैसे मुझे कहना है, लिखा है यहाँ पे स्टार, अब हम बचपन से ही कहते हैं अरे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, और रॉक को तो एकदम ऐसे बोलते हैं ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार,
ऐसे पढ़ देते। ऐसे नहीं बोलना है। स्टार देखिए, ए के बाद आर आ रहा है और यू हो या ए हो, अगर उसके बाद आ रहा है तो या तो उससे बोलो ही मत, और बोलो तो बहुत मामूली सा। तो इसे ऐसे नहीं बोलेंगे स्टार, इसे ऐसे बोलेंगे स्टार। कैसी इंग्लिश है, शर्म सी आ रही है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, अब जैसे लिखा है बर्गर, तो बर्गर में यू के बाद आर आ रहा है, तो ऐसे नहीं बोलना है जैसे बर्गर दे दो, एक बर्गर दे दो, ऐसे नहीं, ऐसे बोलेंगे बर्गर और बर्गर बर्गर। वो कहेगा मुंह से पान थूक, क्या मांग रहा है, ऐसे मांग। तो ध्यान रखेंगे। और एग्जाम्पल चाहिए। अब हाँ, जैसे कार, सच में एग्जाम्पल देते हुए शर्म आ रही है, मुझे नहीं पता, बस रूल यही है कि ए और यू के बाद आ रहा है तो या तो उसको बिल्कुल मत बोलो, और बोलो तो हल्की सी आवाज निकालो, जैसे बोल ही देता हूं कार। अरे यार, तो भैया ये थे इंग्लिश के साइलेंट वर्ड्स के 6 बेहतरीन रूल्स। आई एम श्योर आपको इस वीडियो को देखने में बहुत मजा आया होगा और आपकी नॉलेज वॉलेज भी बढ़ गई होगी, पता चल गया होगा कहाँ कौन सी चीज साइलेंट रखी है, कहाँ कौन सी चीज साइलेंट नहीं रखनी है। अब अगर आप चाहते हो, क्योंकि अभी तो बहुत सारे रूल बाकी हैं, अगर आप चाहते हो कि इसका पार्ट 2 भी आए, तो पार्ट 2 आने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, और करना यही है कि इस वीडियो को लाइक करो और शेयर करो। जैसे ही इस वीडियो में 50,000 व्यूज हो जाएंगे, वैसे बहुत कम मांगे, लोगों के कई मिलियन हो जाते हैं, हम इतने में खुश हो जाते हैं। 50,000 व्यूज हो जाएंगे और लाइक तो तुम कर ही दोगे, तो वैसे ही इसका पार्ट 2 आ जाएगा। और चाहते हो कि अगर जो भी मैंने आपको पढ़ाया वो रिटर्न में मिल जाए, तो इस वीडियो की पूरी पीडीएफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ी हुई है, क्लिक करते ही वहां लिंक होगा, पहले लिंक पर क्लिक करना, कभी मोबाइल पे क्लिक कर दो, कहीं भी लिंक पर क्लिक करते एक पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी। उस पीडीएफ में जितना भी आज मैंने पढ़ाया है वो सब रिटर्न में है, चाहे तो मोबाइल में रख के पढ़ना, नहीं तो कहीं फ्री का प्रिंटर मिल जाए तो प्रिंट निकाल लेना। अब उस पीडीएफ आप प्यारा सा कमेंट भी करना, डायलॉग पहले बोलता हूं मैं, हाँ, तो आप उस पीडीएफ को और इस वीडियो को गली के हर एक उस लड़के के साथ शेयर करना जो टिकटॉक पे तो खूब चिल्लाता फिरता है और दूसरे के सामने एकदम साइलेंट हो जाता है। और जाते जाते इस वीडियो को एक टुच्चा सा लाइक देकर जाना।